नमस्कार, हमारा नाम हर्ष रॉय है और आप टेक न्यूज़ का एक और कमाल का एपिसोड देख रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आज से कुछ समय पहले भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐप्स पे प्रतिबंध लगाया था। एक बार फिर से नया लिस्ट सामने निकल के आया, यानी कि भारत सरकार ने कुछ और नए ऐप्स को बंद किया है, उन पे प्रतिबंध लगाया है। यहाँ पे 118 ऐप यानी कि 118 ऐप्स हैं जिनकी लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ये सब ऐप हैं। आपको बता दूं, इनमें से एक कमाल का और बहुत प्रसिद्ध ऐप भी है जिसका नाम है पबजी। यह एक गेम है जो युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन इसे भी आज भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि इसमें भारत में रोक लग गया है। अब आप पबजी को भारत के अंतर्गत नहीं खेल पाएंगे। अगली खबर निकल के आ रही है रेडमी को लेके। जैसा कि आपको मालूम है, रेडमी का जो नोट सीरीज़ है वो काफ़ी पॉपुलर है भारत में। यहाँ पे जो रेडमी नोट 9 है बहुत पॉपुलर रहा, जो अभी आया है। अब इसी का अपग्रेड वेरिएंट रेडमी नोट 10 सीरीज आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिवाइस से रिलेटेड कुछ लीक्स देखने को मिली है। बेंचमार्क स्कोर सामने निकल कर आया है, इसे सर्टिफाइड किया गया है। आप देख लें तो यहाँ पे इस डिवाइस के बारे में बताया जा रहा है कि मे बी आपको इस डिवाइस में डायमेंसिटी 820 देखने को मिल सकता है, मीडियाटेक का प्रोसेसर। अब ये कब तक आएगा, क्या प्राइस होगा, क्या कमाल के स्पेक्स होंगे, इससे जुड़ी तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे रिपोर्ट्स निकल कर नहीं आई है, लेकिन जो भी है आपके सामने सर्टिफिकेशन में दिख ही रहा होगा। अगली खबर रियलमी की ओर से। रियलमी ने अपने रियलमी 7 सीरीज को भारत में लॉन्च कर दिया। यहाँ पे रियलमी 7 है और रियलमी 7 प्रो है। अगर यहाँ पे 7 प्रो की बात करें तो डिवाइस में आपको 6.4 इंचेस की एक FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। सुपर एमोलेड पैनल है। डिवाइस में क्वाड कैमरा आपको देखने को मिला है। रियर साइड में 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल सोनी IMX682 सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी डिवाइस में देखने को मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G SoC के तौर पे यहाँ पे देखने को मिलता है। डिवाइस में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 6.28 और 8.28। 6.28 के लिए आपको पे करना होगा 19,999 रुपीज और जो 8.28 है उसके लिए आपको पे करना होगा 21,999 रुपीज। यहाँ पे 14 सितंबर से अवेलेबिलिटी इसकी अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। उस दिन सेल है। ये जो डिवाइस है एंड्रॉइड 10 पे कार्य करता है और रियलमी UI भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो रियलमी 7 है उसके बारे में बात करें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा 6.5 इंचेस की एक FHD प्लस डिस्प्ले, लेकिन वहां पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। ये काफी कमाल की बात है। इसके अलावा मीडियाटेक का Helio G95 SoC आपको वहां पे देखने को मिलेगा। क्वाड कैमरा यहाँ पे भी है, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसके अलावा डिवाइस में 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 664, जिसके लिए आपको पे करना होगा 14,999 रुपीज। एक है 6,128, इसके लिए आपको पे करना होगा अप्रॉक्सीमेटली 16,999 रुपीज। यहाँ पे इसका सेल आरंभ होगा 10 सितंबर को और यहाँ पे आपको बता दूं एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा रियलमी UI के साथ। अगली खबर ट्विटर से निकल के आ रही है। जैसा कि आपको मालूम है, हाल में ही बहुत सारे बड़े लोगों का ट्विटर हैक हुआ था। बहुत सारे लोग जैसा कि विलियम हेनरी गेट्स साहब, इसके अलावा वॉरेन बफेट साहब और भी लोग हैं जैसा कि बराक ओबामा साहब और इलोन मस्क साहब वगैरह का जो ट्विटर हैंडल है, ट्विटर अकाउंट है, उसे हैक कर लिया गया था। उसके बाद वहां पे ट्वीट किया गया और ट्वीट में बिटकॉइन डिमांड किया जा रहा था। इसी प्रकार का कुछ केस अब भारत में देखने को मिला है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका जो ट्विटर अकाउंट है वो हैक कर लिया गया। हैक करने के बाद वहां पे उससे ट्वीट किया गया जहां पे प्रधानमंत्री का जो राहत कोष है उसमें कुछ दान करने को कहा गया। इसके अलावा एक लिंक को डाला गया जो बिटकॉइन के लिए था, वहां पे डिमांड किया गया बिटकॉइन को भी दान करने के लिए। तो ये हैक कर लिया गया था, यानी कि प्रधानमंत्री साहब के द्वारा इस प्रकार का कार्य नहीं किया गया, उनके अकाउंट को हैक कर लिया गया और इस प्रकार का डिमांड किया गया। लेकिन बहुत जल्द अकाउंट को रिकवर भी कर लिया गया और जो ट्वीट किए गए थे उनको डिलीट कर दिया गया। अगली खबर रियलमी की ओर से निकल के आ रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि रियलमी अपने स्मार्टफोन्स वगैरह को लॉन्च करता है और हाल में उसने अपने टेलीविजन को लॉन्च किया है। इसके अलावा अगर आप चाइना की बात करें तो वहां पे रियलमी के बहुत सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब उसी में एक नया प्रोडक्ट भारत के अंतर्गत आ गया है। ये एक प्रकार का सूटकेस है। आपको बता दूं यहाँ पे रियलमी के द्वारा एडवेंचर लगेज को लॉन्च किया गया है। प्राइस इसकी है अप्रॉक्सीमेटली 2,999 रुपीज। यहाँ आपको 3 कलर में देखने को मिल जाता है भारत के अंतर्गत, ब्लू, ब्लैक, येलो। यहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो 10 सितंबर से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। वैसे इस बैग की कैपेसिटी 36 लीटर है और साथ ही साथ एक बैग को भी लॉन्च किया गया जो 36 लीटर कैपेसिटी है वो इस लगेज का था, और एक बैग को जो लॉन्च किया गया है उसकी कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली आपको
12 लीटर के आसपास देखने को मिल जाता है। उसकी प्राइस लगभग 999 रुपए के आसपास है। इसके अलावा Realme ने अपने इलेक्ट्रिक टूथब्रश को भी लॉन्च कर दिया है। नाम इसका Realme M1 इलेक्ट्रिक टूथब्रश। प्राइस है 1999 रुपीज। flipkart.com realme.com पे खरीदने के लिए उपलब्ध है 10 सितंबर से। आपको बता दो 4 मोड यहाँ पे दिया गया, यानी कि 4 मोड्स हैं। एक है यहाँ पे सॉफ्ट मोड, एक है क्लीन मोड, एक है व्हाइट मोड और एक है पॉलिश मोड। यहाँ पे बता दो जो पॉलिश मोड है इसका काम आप कर सकते हैं शाइनिंग करने के लिए, और जो व्हाइट मोड है वो क्लीनिंग करने के लिए है, नॉर्मल डीप क्लीनिंग करने के लिए। इसके अलावा जो क्लीन मोड है वो डेली यूजेस के लिए यानी कि नॉर्मल यूजेस के लिए, और जो सॉफ्ट मोड है वो जो सेंसिटिव टिप्स होते हैं उनके लिए है। तो ये कमाल की नई टेक्नोलॉजी आजकल देखने को मिल रही है। अगली खबर निकल के आ रही है सर्वे से रिलेटेड। एक वर्क स्पेस प्रोवाइडर ऑफिस करके हैं, इनके द्वारा एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में उन्होंने लगभग 1000 एम्प्लॉय को लिया, यानी कि ये एम्प्लॉय के ऊपर सर्वे है। आपको बता दो इस सर्वे में उन्होंने लगभग 7 मेट्रो सिटी के 1000 एम्प्लॉय को लिया था और उनके ऊपर सर्वे किया गया जून और जुलाई के महीने में, जिस दौरान लॉकडाउन चल रहा था और वर्क फ्रॉम होम हुआ था। तो वर्क फ्रॉम होम को लेकर सर्वे किया गया, तो वहां पे उनके द्वारा पाया गया कि जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो उस दौरान जो एम्प्लॉय हैं वो कुछ बचत कर पा रहे हैं। बचत के तौर पे क्या कर पा रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 5500 यानी कि 5500 इंडियन रुपीस के आसपास एवरेज वो सैलरी बचा पा रहे हैं। इसके अलावा 1.42 आवर्स यानी कि 1 घंटा 42 मिनट अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटा के आसपास वो बचत कर पा रहे हैं, बचा रहे हैं। यानी कि वर्क फ्रॉम होम करने का कुछ फायदा उनको हो रहा है, जैसा कि वो कुछ बचत कर पा रहे हैं समय के रूप में। इसके अलावा अपने सैलरी में भी कुछ पैसे को वो बचत कर पा रहे हैं। अगली खबर सैमसंग की ओर से निकल के आ रही है। सैमसंग ने हाल में ही एक वर्चुअल इवेंट किया है जिसका नाम है लाइफ अनस्टॉपेबल। यहाँ पे सैमसंग के द्वारा बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए, जिनमें से एक है उन्होंने कुछ फिटनेस ट्रैकर को लॉन्च किया। नाम है सैमसंग गैलेक्सी फिट 2। ये एक फिटनेस ट्रैकर है। यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 15 डेज के आसपास की बैकअप देखने को मिल जाएगा। 159 mAh की बैटरी कैपेसिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। 1.1 इंचेस की यहाँ पे आपको 3D AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। आपको इसके अलावा और डिवाइसेस को लॉन्च किया गया है जहां पे टैब A7 शामिल है। यहां पे उनके स्पेक्स के बारे में चर्चा किया गया है। 10.4 इंचेस की आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा स्नैपड्रैगन का 662 प्रोसेसर वहां पे है। डिवाइस में आपको 7040 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी। एंड्रॉइड 10 पे डिवाइस कार्य करेगा। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, माफ कीजिएगा। इसके अलावा एक 5G फोन के बारे में बताया गया है जिसका नाम शायद सैमसंग गैलेक्सी A42 5G है, जिसमें आपको 6.6 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मुख्य रूप से बताया गया है कि एक चीपेस्ट 5G फोन होगा, यानी कि प्राइस इसका काफी कम होगा, लेकिन कितना होगा ये नहीं बताया गया है। मे बी आपको यहाँ पे क्वालकॉम का कोई कमाल का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, अभी ये सब क्लियर नहीं किया गया है। इसके अलावा एक गैलेक्सी बुक फ्लेक्स 5G को लॉन्च किया गया है। अंत की खबर ओप्पो की ओर से निकल के आ रही है। ओप्पो ने अपने F17 Pro को भारत के अंतर्गत लॉन्च कर दिया। डिवाइस में आपको देखने को मिलता है कमाल का स्पेक्स 6.43 इंचेस की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। डिवाइस में जो 8GB रैम और 128GB का जो वेरिएंट है उसके लिए आपको पे करना होगा 22,990 रुपीज़। डिवाइस में आपको 16+2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अगर रियर कैमरे की बात करें तो डिवाइस में आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है। डिवाइस में 4000 mAh की बैटरी है। एंड्रॉइड 10 पे डिवाइस कार्य करता है और कलर OS आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और Amazon.in पे फिलहाल के लिए आप इस डिवाइस को प्री ऑर्डर कर सकते हैं। ये थे आज के कुछ कमाल के टेक अपडेट। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इस एपिसोड को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।